हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा। और आजकल हम यूटेट फर्स्ट की पर्यावरण की सीरीज़ देख रहे हैं। तो आज पर्यावरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि मिनी माता रोग किस की कमी से या किसकी अधिकता से होता है। तो मिनी माता रोग जो है, जो हमारे शरीर में पारा की अधिकता हो जाती है तो उसके कारण होता है। ये 2021 में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि एक इंसान मछली अधिक खाता है जिसके कारण से मिनी माता रोग हो जाता है। तो मछली में किस तत्व की अधिकता होगी? तो इसका मतलब था कि मछली में क्या है, पारा तत्व की अधिकता है, जिसके कारण के इंसान को क्या हो जा रहा है, मिनी माता रोग हो जा रहा है। ठीक है। अगला है आपका रेड पांडा जो प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1994 में। ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, किस ध्रुव पे हो रहा है? इस समय जगह नहीं पूछी हुई थी, पूछा हुआ है किस ध्रुव में हो रही। तो किस ध्रुव में हो रही? दक्षिणी ध्रुव में हो रही। कहाँ पे? अंटार्कटिका के ऊपर, है ना। तो ये इसका आंसर रहता है। अगला है हमारा कि वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहते हैं का मुख्यालय है, कहाँ पे है ये? तो इसका मुख्यालय है हमारे देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है। उसका है बायोडीजल किस प्लांट से उत्पन्न किया जाता है? तो बायोडीजल जो है जट्रोफा के प्लांट से उत्पन्न किया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के बहुत सारे पहाड़ी एरिया में जट्रोफा की खेती की जा रही है। ठीक है। उससे क्या किया जाता है, बायोडीजल आपका उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या है ये हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में मिलते हैं। दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व कौन सा है? तो हमारा जो ऑप्शन थे उसमें था कार्बन। लेकिन कार्बन के अलावा जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 ऐसे तत्व हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट में भी पाए जाते हैं और प्रोटीन में भी पाया जाता है। डिफरेंस क्या है? प्रोटीन में इसके अलावा नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाए जाएगा। तो कभी क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, पूछा जाता है कि प्रोटीन में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है, या प्रोटीन में इनमें से क्या पाया जाता है जो उसे कार्बोहाइड्रेट से अलग करता है। तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन। जो सिर्फ प्रोटीन में पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है। बाकी सब तत्व सेम हैं, तो उसका स्ट्रक्चर अलग क्यों? क्योंकि वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग बॉन्डिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है झूम खेती किस राज्य में की जाती है? तो कहाँ की जाती है? मेघालय में। जनरल भी लगा सकते हैं आप। जहाँ पे झूम खेती मतलब क्या होता है, हम पेड़ों को काटते हैं, वहाँ पे कुछ सालों तक खेती करते हैं, फिर उस लैंड को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, फिर से पेड़ों को काटते हैं और वहाँ पे ये खेती करते हैं। तो जहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी हो रही होगी, और जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होंगे वहाँ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो इसलिए हमारा जो आंसर जाता है वो हो जाता है मेघालय। ठीक है। जो हमारी यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसमें सबसे खतरनाक किरणें कौन सी? जैसे UVA, UVB, UVC। तो सबसे खतरनाक क्या हो जाती है वहाँ पे? UVC जो होती है, पराबैंगनी किरणें सी, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। आगे फिर से मुख्यालय पूछा गया है। किसका पूछा गया है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ? कौन सा? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एडम्सडम में। ठीक है। एम्स्टर्डम में। ठीक है। एम्स्टर्डम में। क्या पढ़ेंगे इसका? एम्स्टर्डम में। तो ये इसका मुख्यालय हो गया। अगला बहुत रिपीटेड पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये है कि नदी में जल प्रदूषण का स्तर मापा जाता है, किस पैरामीटर का यूज़ करते हैं? हम जल प्रदूषण का किस हिसाब से मानते हैं? तो हम मापते हैं BOD, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब हमारे सी लेवल में, समुद्र में या जल स्तर में बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा जितनी अधिक होती है वो जल उतना ही प्रदूषण होगा। कैसे? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मतलब है जब हमारे जो जल स्तर हैं उनमें कचरा अधिक होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल अधिक है, तो उनको सड़ने गड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन की जो जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी उतनी ज़्यादा मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे कंज्यूम हो रही है उतनी ज़्यादा मतलब वहाँ क्या है, प्रदूषक तत्व हैं, यानी कि अनवांटेड चीज़ें हैं। तो ये हमारा क्या करता है, हमारा सी लेवल में पूछन 2021 में का ये है, और वो 2022 में भी इस तरह से क्वेश्चन था। बस उसका जो पूछने का तरीका था थोड़ा बदल दिया गया था।
अगला है हरित मफलर या ग्रीन मफलर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि जो रोडें हैं, रोडे के किनारे किनारे, रोडों के बीच में भी जहाँ से डिवाइडर शुरू होता है वहाँ पे प्लांट लगाने की लगातार कोशिश हो रही है, लगातार वहाँ पे प्लांट लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जब गाड़ियाँ चलती हैं उनके हॉर्न से, है ना, इंजन से जो आवाज़ें होती हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं। हरित मतलब प्लांट्स हैं, मफलर मतलब एकदम लेयर बन जाना। तो ये किससे संबंधित हैं आपके? ये हैं आपके ध्वनि प्रदूषण से। दूसरा था GIS का फुल फॉर्म बताना, तो ये है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये है GI का फुल फॉर्म। अगला है कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है? उसे कौन सा विटामिन जो कोशिकाओं की सुरक्षा करता है? तो ये है आपका विटामिन E। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है, तो कौन सा है? वर्षा। भारत में कृषि को, तो यहाँ टेम्परेचर, आर्द्रता सब कुछ बहुत सही है, लेकिन अधिकांश लैंड क्या है? वर्षा पे डिपेंड है। सिंचित भूमि नहीं है वहाँ तक, क्या नहरों की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो क्या होती है? बारिश पे डिपेंडेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो खेती पे इफेक्ट डालती है वो डालती है हमारी, क्या डालती है? वर्षा डालती है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट है आपके नेपाल में। और इसी के साथ के क्या होते हैं? आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। ये थे आज के कितने क्वेश्चन थे? ये 15 क्वेश्चन थे। और इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये थे आपके 2021 का जो यूटेट का पेपर है उससे रिलेटेड थे क्वेश्चन। सिर्फ वो हैं जो कहते हैं आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है ना, आपने एक बार पढ़ा फिर लेकिन बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, और थोड़ा रिपीटली पूछे जाने वाले हैं वाले क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन आपको पता है कि पर्यावरण से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से क्या होते हैं 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके पर्यावरण पैडागोगी से रिलेटेड होते हैं। मोस्टली 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में।